जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ लीवर को लेके कुछ एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लीवर का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। हम वही चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी बताऊंगी लीवर को लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ से भी बहुत ज्यादा अटैच है। तो करें फिर स्टार्ट आज की क्लास को। यकृत यानी कि लीवर। तो जब लीवर की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज क्या चीज ध्यान रखनी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ये ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड इसे कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी चीज, इसका जो वजन है, वजन कितना है, 1.5 से 2 केजी क्या रहेगा, वजन रहेगा आपके लीवर का। यकृत की कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है, हिपैटिक सेल के नाम से जाना जाता है, हिपैटिक सेल के नाम से जाना जाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैथोलॉजी कहलाता है। हिपैटिक से ही क्या बना है, हिपैथोलॉजी बना है। सबसे ज्यादा पुनरुद्धावन की क्षमता होती है किसके अंदर, यकृत के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है किसके अंदर, यकृत के अंदर। रीजनरेशन का मतलब है पुनः निर्माण की अक्षमता, पुनः निर्माण की अक्षमता। कहने का मतलब जो आपका लीवर है, यदि मैं लीवर के इस भाग को काट के अलग फेंक दूं तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो ये कोशिकाएं होती हैं इस भाग को क्या कर लेंगी, रीजनरेट कर लेंगी, दोबारा से क्या कर देंगी, बना लेंगी। इस भाग को दोबारा से क्या कर लेंगी, बना लेंगी। यानी कि रीजनरेशन पावर इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। ये दो पालियों के अंदर विभाजित होता है, पाली 1 और पाली 2, यानी कि 2 लोब्स के अंदर विभाजित होता है, लोब 1 और लोब 2। यकृत पाली, यकृत की संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। कहने का मतलब, स्ट्रक्चरल का मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है लीवर का, वो किसकी वजह से, वो इन लोब्स की वजह से बना हुआ होता है। और जो ये कार्य करती हैं, क्रिया का मतलब जो ये कार्य करती हैं वो भी किसके द्वारा, इन्हीं लोब्स के द्वारा क्या करवाया जाता है। देखिए जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। दूसरी सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछी जाए, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पहली कौन सी है, पहली है लीवर यानी कि यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय पैनक्रियाज क्या हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। अब एक और चीज देखिए जरा, जो आपका लीवर होता है, जो आपका लीवर होता है, ये लीवर क्या करता है, ये लीवर आपका दो जूस बनाने, लीवर क्या करता है, आपका 2 पिगमेंट देता है। ये लीवर आपका 2 पिगमेंट देता है, यानी कि 2 पिगमेंट होते हैं आपके लीवर के अंदर। एक होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट, और दूसरा होता है बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट। ये जो बिलीवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर देता है हमारे शरीर में। कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये बिलीवर्डिन पिगमेंट। और ये बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन देता है, लीवर देता है। एक होता है बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट क्या करता है, येलो कलर देता है, पीला रंग देता है। अब एक चीज देखिए जरा, जो आपका प्लाज्मा
होता है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इस बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये बिलीरुबिन पिगमेंट कौन देता है? हमारा लीवर देता है, हमारा लीवर देता है। अब एक चीज देखिए, जब शरीर में बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए, बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए तो यानी कि पीले रंग का है, तो शरीर के अंदर बिलीरुबिन ज्यादा हो गया, पीला कलर ज्यादा हो गया। अब शरीर के अंदर जब ये कलर ज्यादा हो गया तो ये क्या काम करेगा? ये इस प्लाज्मा को भी ज्यादा पीला पीला कर देगा, हमारे जो खून का रंग है उसको पीला पीला कर देगा। इसके कारण, इसके ज्यादा होने के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है? तो पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। तो एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जॉन्डिस रोग आपका किसकी वजह से होता है, तो बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये पिगमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? लीवर के द्वारा दिया जाता है। बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो यानी कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो बिलीवर्डिन सबसे ज्यादा पाया जाता है 1 साल तक के बच्चों के अंदर। यहां तक चीजें समझ आई? जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? 2 पिगमेंट देता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अब हमारा लीवर हमें इनके अलावा क्या क्या चीजें देता है? तो लीवर में से सबसे मेन एक चीज निकलती है जिसे बाइल जूस कहा जाता है, जिसे बाइल जूस यानी कि पित्तरस कहा जाता है। जो पित्तरस होता है, अगर आपसे पूछा जाए बाइल जूस हमारे किस भाग से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। ये जो बाइल जूस है, जो पित्तरस है, लीवर ने जब इसकी मात्रा को निकाला, लीवर ने जब इसकी मात्रा को निकाला तो क्या किया? ये बाइल जूस अधिक मात्रा में हो गया। जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो कहां स्टोर होता है, कहां संग्रहित होता है? तो ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय यानी कि, या इसे क्या बोला जाए, पित्त की थैली भी आप बोल सकते हो। पित्त की थैली के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। ये जो आपको यहां पे ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है पित्त की थैली, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो ये लीवर का ही एक भाग होता है। और ये बाइल जूस पित्तरस किसको पचाने का काम करता है? तो ये चीज लिखने, किसके पाचन में सहायक होता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस कहां पर स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर, पित्त की थैली के अंदर स्टोर होता है। एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कभी, अगर किसी को स्टोन वगैरह है, पथरी वगैरह है, तो कई बार पथरी हमारी पित्त की थैली में हो जाती है। जिनकी भी पित्त की थैली में पथरी होती है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। जैसे ही ऑपरेशन करवाते हैं तो इस पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। जब इसको बाहर निकाल दिया गया तो यानी कि हमारा जो पित्तरस होगा, हमारा जो पित्तरस होगा वो नहीं बनेगा। वो लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है, तो यहां पर नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा बाइल जूस, तो क्या वसा का पाचन होगा? अब वसा का पाचन, वसा के पाचन से क्या अभिप्राय है? वसा का पाचन मतलब वसा आपको किन किन चीजों से मिलता है? घी से मिलता है, ऑयल से मिलता है। चिकनाहट वाली जो चीजें होती हैं, चिकनाहट वाली जो चीजें होती हैं, उनसे क्या मिलता है? आपको वसा मिलता है, आपको फैट मिलता है। यानी कि जो वसा है, घी का, तेल का पाचन नहीं होगा। अगर ये जूस नहीं बनेगा, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली को ही बाहर निकाल दिया, जिसके अंदर किसका पाचन हो रहा है? आपका, जिसके अंदर फैट का पाचन होता है। अगर वही चीज बाहर निकाल दी गई तो क्या होगा?
तो इनका पाचन नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको घी या तेल नहीं खाना। जिनका पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है, पित्त की थैली शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, उनका घी और तेल बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो यकृत होता है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कहां पर होता है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन? तो कोशिका विभाजन भी यकृत के अंदर ही होता है। और यदि आपसे बाइल जूस का पूछे, ये जो बाइल जूस होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 से लेके 8.5 तक होता है, यानी कि ये कैसी प्रकृति का है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच मान 7 से बड़ा होता है वो आपका बेसिक नेचर का कहलाता है, क्षारीय प्रकृति का कहलाता है। और यहां तक आई होप आपको लगभग चीजें क्लियर हो चुकी होंगी लीवर से। इससे बाहर लगभग आपका लीवर नहीं जाता। यकृत के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कंप्लीट का। यकृत के अंदर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हिपैटिक कोशिका कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैथोलॉजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर या पुनः निर्माण की क्षमता किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर होती है। यकृत में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां, जो स्ट्रक्चर और आपका जो कार्य होता है क्रियात्मक इकाई के लिए जिम्मेदार होती है। जो लीवर होता है 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर देगा, बिलीरुबिन येलो कलर देता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 1 साल तक के बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट पाया जाता है। बिलीरुबिन पिगमेंट जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। लीवर के अंदर किसका पाचन होता है? वसा का। लीवर के किस भाग में होता है? तो जो गाल ब्लैडर होती है उसके अंदर, पित्ताशय के अंदर। जो लीवर होता है वो कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, पित्त की थैली के अंदर स्टोर होता है। वसा का मतलब क्या होता है? जितनी घी या चिकनाहट वाली चीजें आप जो खाते हैं उसे क्या वसीय पदार्थ कहा जाता है, जिनसे आपको वसा मिलता है, फैट मिलता है। आई होप आपको लगभग यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लीवर के बारे में आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपके जो डाउट्स थे लीवर को लेके, वो लीवर को लेके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अभी जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वो लगभग 1 आधे क्वेश्चन आपके लीवर में से डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि जो आपने पढ़ी है, जो चीजें आपने करी हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को। अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।